in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Sanghamitra Benkhale, Class SY BMMC, Semester 3, Subject Introduction to Photography, and today's our topic is Types of Shot from Module number 2. Camera is an important device to capture the images. In films or in a still photography, camera plays an important role. If you see now the commercial films, those are very attractive and very dashing. ये सब जो फिल्म देखते हैं हम लोग, तभी हम लोग को एक अच्छा फील होता है, क्योंकि उसमें वेरियस एंगल्स कैमरा एंगल्स यूज किए रहते हैं और वेरियस इफेक्ट्स उसमें हम लोग पाते हैं. जैसे कि वेरियस शॉट्स मीन्स जैसे कि हाई एंगल शॉट्स, लो लेवल शॉट्स, फ्रंट शॉट्स, ऐसे अलग अलग टाइप के शॉट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. तो उसके बारे में आज हम लोग जान लेंगे. द कैमरा शॉट्स एंड एंगल. देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन फ्रेम योर सब्जेक्ट from seeing their entire body to their eyes. ये शॉट्स इतने इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि इसमें से एक फिल्म कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज एस्टैब्लिश होती है. एक शॉट है जो रहता है वो एस्टैब्लिश होता है, उससे ये सब निर्भर रहता है कैमरे के थ्रू कंपोजिशन से, और उसके लिए हम लोग कौन सी लेंस यूज कर रहे हैं. तो जो बेसिक हम लोग जो एंगल हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, उसमें से सबसे पहला शॉट्स है वो क्लोजअप शॉट. तो व्हाट इज अ क्लोजअप? और टाइट फोटोग्राफ और शॉट जनरली ऑफ द फेस और एनी प्रोडक्ट नोन एज अ क्लोज शॉट यूज फॉर शोइंग द डिटेल्स. अभी क्लोज शॉट्स मीन्स कैसे रहते हैं? कोई भी हम लोग एडवर्टाइज देखते हैं, समझो कि एक एग्जांपल लिया है, ज्वेलरी की एडवर्टाइज रहेंगी और लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स वहां पे रहेंगे, लेकिन ऐसा एक जनरल शॉट रहेगा तो उसमें से हम लोग वो रिंग के डिटेल्स नहीं जान पाते हैं. लेकिन वही टाइम पे एक लॉन्ग शॉट रहेगा और उसके हिसाब से एक क्लोजअप शॉट लिया जाएगा. तो क्लोजअप शॉट्स में क्या होता है कि हम लोग वो जो रिंग रहती है और जो ऑर्नामेंट रहेगा वो क्लोजअप शॉट में उसके डिटेल्स हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे. उसके ऊपर की डिजाइन, उसका शेप, उसकी जो कुछ डायमंड्स रहेंगे, उसकी क्वालिटी को जानने की कोशिश करेंगे. तो ऐसे जो डिटेलिंग रहता है उसके लिए हमको क्लोजअप शॉट्स की बहुत जरूरत पड़ती है. वैसे ही फेस, कभी कभी जो कमर्शियल एडवर्टाइज और फिल्म्स रहते हैं तो उसमें भी मीन्स जो कोई फीचर्स रहेंगे, मीन्स कोई ह्यूमन एलिमेंट रहेगा, तो उसमें भी कोई डायलॉग रहते हैं. तो डायलॉग में कभी कभी एक ही कैरेक्टर पे बहुत सी क्लोज शॉट्स ली जाती है. तो उसमें वो कैरेक्टर को, उसके एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोग को क्या होता है, बहुत जानकारी पड़ती है. तो इसलिए जो कभी मीन्स एक फिल्म शूट की जाती है तो वहां पे क्या रहती है, एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए वेरियस एंगल्स वहां पे शूट किए जाते हैं. उसमें का एक जो ये बहुत प्रभावी जो एंगल है वो और शॉट है वो क्या है, क्लोजअप शॉट. तो एक क्लोजअप शॉट एंगल के वेरियस एंगल्स भी रहते हैं. तो एंगल के साथ समझो अभी लो एंगल है, फ्रंट एंगल है, तो उसके हिसाब से हम लोग को फ्रेम को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है. दूसरा ये जो वेरी पॉपुलर शॉट है वो है एक्सट्रीम वाइड शॉट. अभी ये क्या करता है, एक कोई फिल्म का जहाँ पे कोई शूट होने वाली है जो लोकेशन पे, तो ये लोकेशन का एक जो माहौल है वो उसके ऊपर क्या कर देता है, खड़ा कर देता है. और इसके लिए ये यूजनेस और वो जो क्या लोकेशन है उसके बारे में, वो उसका वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, उसकी वहाँ की सब माहौल कैसा है, इसके बारे में हम लोग को क्या होता है, पता पड़ता है. या ये किससे मालूम पड़ता है? दिस इज अ एक्सट्रीम वाइड एंगल शॉट से.
और एक्सट्रीम वाइड शॉट से ये पता पड़ता है। अभी एक्सट्रीम वाइड शूट करने के लिए कैमरा में एक्सट्रीम वाइड लेंस की अरेंजमेंट होनी क्या रहती है, बहुत ज़रूरी रहती है। और तो उसके हिसाब से कैमरा एडजस्ट किया जाता है और ये ऐसे शॉट्स लिए जाते हैं। तो वाइड शॉट के लिए जनरली वी कैन टेक द कैमरा टू द डिस्टेंस and we can fix the camera on a tripod, or accordingly we can adjust from a low level, front level, or from the side angle, or that way we can capture this extreme wide angle shot. नेक्स्ट शॉट है वाइड शॉट। अभी वाइड शॉट और एक्सट्रीम वाइड शॉट में बहुत फर्क है। एक्सट्रीम में क्या होता है कि पूरा from it is like a 180 degree or a 160 degree, it is called a extreme wide angle shot। but wide angle shot में क्या रहता है कि उससे extreme wide से भी थोड़ा close रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लोकेशन के साथ सब्जेक्ट को भी क्या दिया जाता है, इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो फिर लोकेशन भी दिखती है और सब्जेक्ट भी दिखती है। और हम लोग धीरे धीरे वाइड एंगल से कैमरा जब भी वाइड शॉट पे आता है तो धीरे धीरे क्या होती है, एक सब्जेक्ट के साथ व्यूअर का रिलेशन एस्टेब्लिश होना चालू होता है और ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान वो जो कैरेक्टर है उसके ऊपर आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल जब भी फिल्म की शुरुआत होती है तो जनरली वो बहुत एक्सट्रीम वाइड एंगल के साथ भी कभी कभी शूट होता है, पहला शॉट होता है तो, और धीरे धीरे करके वो वाइड एंगल के ऊपर आता है, मीन्स वाइड शॉट के ऊपर आता है और हमारे सब्जेक्ट के साथ अपनी कम्युनिकेशन क्या होती है, चालू होती है। मिड शॉट is also very important while making the films or while shooting for the advertisements. The subject is shown from a torso to upwards. अभी कोई important activity है, कुछ भी रहने दो, कम्युनिकेशन है एक दूसरे का, दो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मीटिंग है और कोई जैसे कि यहाँ पे एक ये है एक्टिविटी दिखाई है, तो ऐसे एक्टिविटी दिखाने के लिए फुल लॉन्ग शॉट की जरूरत नहीं रहती है। वो एक्टिविटी क्या है वो दिखाने के लिए उसका मिड शॉट लिया जाता है। तो मिड शॉट लेने के बाद में वो उसमें वो कैरेक्टर भी दिखता है और उसकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या होती है, दिखती है। और इसके लिए वो जो इफेक्ट है वो ज्यादा आता है और फिल्म देखने के टाइम हम लोग को प्रॉपरली कम्युनिकेशन मीन्स जो फिल्म में हम लोग को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शॉट से जो नॉलेज मिलना चाहिए वो एग्जैक्टली हम लोग को क्या होता है, व्यूअर्स आर वेरी गेट अट्रैक्टेड टू सच काइंड ऑफ शॉट्स, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि क्या डायरेक्टर को, फिल्म डायरेक्टर को क्या दिखाना है करके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉट दैट इज कॉल्ड अ मिड शॉट। मीडियम क्लोजअप, अभी ये मिड शॉट रहता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी और भी क्लोजअप चला जाता है। तो कैमरा ना एक एंगल पे फिक्स रहता है, स्टिल फोटोग्राफी में कैमरा फिक्स रहता है, लेकिन मूवी में कैमरा क्या होता है, थोड़ा हम डायरेक्टर को जैसे चाहिए वैसे उसकी मूवमेंट होती रहती है। लेकिन फिल्म के जो किरदार रहता है तो उनके साथ उनका जो कम्युनिकेशन चालू रहता है, उनके साथ व्यूअर की एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए कैमरा का जो मिड क्लोजअप और लॉन्ग शॉट इसकी प्रॉपरली एडजस्टमेंट होनी पड़ती है, ताकि ही वो जो कम्युनिकेशन का इफेक्ट है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस है और उनकी बॉडी लैंग्वेज है और एंटायर सीन का इफेक्ट है व्यूअर्स के ऊपर, वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। अभी ये जो पिक्चर दिखाई है तो ये दो लोगों की मीटिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो मिड शॉट है, मिड शॉट के ऊपर मिड शॉट से भी ज्यादा इसमें कैमरा क्या हुआ है, जूम हुआ है, मीन्स जूम क्लोजअप की तरह जूम हुआ है।
ताकि इनका जो यहाँ पे एक जो कैरेक्टर दिखा रहा है वो एक लड़की के साथ बात करता है, तो उसके जो एक्सप्रेशन है और जो एक फील है यहाँ का, जो जहाँ पे वो लोग बैठे हैं वहाँ का एक जो फील है वो भी उसमें साथ क्या हो रहा है, कैप्चर हो रहा है। तो दैट्स वाई, तो उसके कुछ समझा रहा है, ये उसमें से ये कम्युनिकेशन उसके ये शॉट से एस्टेब्लिश होती है। तो दैट्स वाई, तो अभी ये थोड़ा लॉन्ग शॉट जाएगा, यही शॉट कैमरामैन समझो थोड़ा लॉन्ग में आके शूट करेगा, वाइड में आके शूट करेगा। तो क्या हो जाएगा, इनका मीटिंग कहाँ चल रहा है, ये कौन सी जगह है, ये स्टेशन है या रेस्टोरेंट है और ऑफिस है, इसके बारे में भी क्या होती है इंफॉर्मेशन व्यूअर्स को मिल जाती है। तो दैट्स व्हाई दिस शॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद द व्यूअर्स। नाउ द डिफरेंट कैमरा एंगल्स। अभी कैमरा समझो एक ही एंगल में हम लोग फिक्स किया तो वो फिल्म देखने में और वो एडवर्टाइज देखने में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होएगी। तो ये इंटरेस्टिंग होने के लिए और ये कंटिन्यूअस फिल्म कम्युनिकेशन व्यूअर के साथ होने के लिए और इमोशनली और इफेक्टिवली ये व्यूअर के साथ जुड़ने के लिए एक वेरियस कैमरा एंगल्स क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। और इससे क्या होता है, ये जो फिल्म के जो इफेक्ट्स है और विजुअल इफेक्ट्स, तो वो क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है। तो ऐसे कौन से एंगल्स है ये, तो सबसे पहला जो एंगल है वो वेरी आई लेवल। तो आई लेवल मीन्स क्या, तो दैट इज वेरी स्ट्रेट शॉट। मीन्स जैसे कि कोई मीटिंग चल रही है, ऑफिस में मीटिंग चल रही है, तो उनका एक नॉर्मल पिक्चर, एक नॉर्मल शॉट की जो सेम लेवल पे आई लेवल में शूट हुआ रहेगा। तो वो आई लेवल मीन्स ये होराइजन के साथ एक्चुअली मैच होती है। तो स्ट्रेट एंगल जो रहता है, तो वो स्ट्रेट एंगल को हमेशा क्या बोलते हैं, आई लेवल शॉट बोलते हैं। हाँ, फिर बाद में तो जो दूसरा शॉट आता है वो लो एंगल। मीन्स ये अभी लो एंगल मीन्स क्या, तो आई लेवल जो समझो कैमरा एक आई लेवल में लगा हुआ है और उससे भी नीचे जाता है। हाँ, तो वो जो नीचे जाता है उसको बोलते हैं लो एंगल। हाँ, और आई लेवल से कैमरा ऊपर की तरफ जाता है, हाँ, तो उसको बोलते हैं हाई एंगल। ये तीनों एंगल फिल्म जब भी शूट होती है तो उसके लिए क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। Even in the still photography, it is very needed to create the effects and that interest in the advertisement or in a still picture. Now this is it looks a little dramatic. ये जो low angle है, this shot is it's a candid shot of a road side. यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में राजाबाई टावर दिख रहा है और यहाँ पे एक बस स्टैंड है। तो बस स्टैंड की जो नंबर प्लेट है वो क्लियरली दिख रही है और नीचे से, उसके ही नीचे एक बस वहां से रोड से जा रही है। तो दिस इज इट शोज दैट इज ये कुछ कम्युनिकेशन पॉइंट है। हाँ, तो ये रोड साइड का एक बस स्टॉप है और ये कम्युनिकेशन पॉइंट है। तो यहाँ पे फिर बाद में कैमरा लो एंगल से लिया हुआ है। पहला कैमरा राजाबाई टावर के ऊपर से नीचे नीचे आया है और एक इधर बस स्टैंड है और यहाँ पे फिर बाद में क्या होएगा, कैमरा और वाइड में जाएगा और वो जो ह्यूमन एलिमेंट्स है वहाँ पे कैरेक्टर्स है और उनकी मीटिंग चल रही है, उसके ऊपर कैमरा स्टेडी हो जाएगा। तो लो एंगल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट the scenic view. The camera points upward from the below. The camera will be placed at the bottom. It makes the subject look bigger and the courageous. Low angle. अभी ये जो लो एंगल है, अभी ये जो कार है, ये कार का ह्यूजनेस इसमें अपने को क्या हो रहा है, दिख रहा है और कार का ह्यूजनेस भी दिख रहा है और सेम टाइम ये जो ह्यूमन कैरेक्टर इसमें इसके जो कैरेक्टर्स है, मॉडल्स है, वो भी क्या दिख रहा है, इट्स अ वेरी उसका भी इम्पोर्टेंस वो कार के साथ
अच्छा दिख रहा है, उनका एलिगेंस और उनकी जो स्टाइल और उनकी जो फैशन है वो भी उसमें से क्या हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है। मीन्स यहाँ पे एक जो रस्टिक लुक है कार का, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो मॉडल्स है उनका एक फैशनेबल लुक है, तो ये दोनों क्या हुआ है, पूरा एक साथ मैच हो गया है। एंड दैट्स व्हाई दिस एंगल इज वेरी, ये पिक्चर क्या हो रहा है, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। हाई एंगल, हाई एंगल मीन्स थोड़े ऊपर से लिए जाते हैं वो जो शॉट, उसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाई एंगल्स। तो हाई एंगल शॉट टेकन फ्रॉम द अबव, इट मेक्स द सब्जेक्ट लुक वीक एंड पावरफुल। हाँ, समटाइम्स ये जो शॉट है, हाई एंगल कैमरे की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि सब्जेक्ट को ऊपर से दिखाना है, कुछ नीचे कुछ हो, कुछ बातचीत चल रही है और तुम लोग को ऊपर से दिखाना है, गैलरी से दिखाना है, तो दैट टाइम सच टाइप ऑफ एंगल्स आर वेरी important. Now the bird eye nowadays this is very popular angle because of the drone cameras are available everywhere, and these shots are very, it looks very attractive, the and viewers को भी क्या होता है, एक ह्यूजनेस उसमें से मालूम पड़ता है, और एक जो समझो क्राउड रहेगी, तो क्राउड कितनी क्राउड है, उसकी यूजनेस कितनी है, उसमें क्या 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 वहाँ पे कैसे फेस्टिवल की शॉट रहेगी, तो कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक दूर से और ऊपर से, मीन्स नॉर्मल एंगल से ये अलग एंगल होता है, तो वो उसका इफेक्ट क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है। इसको बर्ड आई क्यों बोला जाता है, तो बर्ड्स हमेशा जो ये करते, फ्लाई करते रहते हैं, तभी उनकी नजर नीचे देखेंगे तो कैसे दिखेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बर्ड आई व्यू। इट्स अ वेरी पॉपुलर व्यू nowadays, and it is always used in nowadays in various serials, in wedding shoots also, in commercial films also. This shot is now very popular. एरियल शॉट्स पे क्या होता है, कुछ ड्रोन, हेलीकॉप्टर, इसकी यूज से ये एरियल शॉट्स क्या होती है, ली जाती है, और इसका इफेक्ट इतना अलग होता है कि नॉर्मल हम लोग जब भी हम लोग लाइफ में ये करते हैं, बिजी रहते हैं, तभी हम लोग को ये एंगल इमीडिएटली देखने को नहीं मिलता है, तो ये एंगल क्या करना पड़ता है, स्पेशली अरेंज करके शूट करना पड़ता है, तो उसके लिए ड्रोन्स रहते हैं, बलून्स रहते हैं, हेलीकॉप्टर्स रहते हैं, मीन्स लॉट ऑफ नाउअडेज द टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई, तो नाउअडेज दैट लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल टू शूट सच काइंड ऑफ फोटोग्राफी। तो अभी ये एक जो ये है, ये जो पिक्चर है, तो इसमें आप देख सकते हैं एक फोर्ट का पिक्चर। अभी फोर्ट हम लोग बोलेंगे फोर्ट, तो फोर्ट इज ऑलरेडी ये रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं और हाइट में ज़्यादा रहता है, तो उसका टॉप एंगल शूट करना है, तो वो तो फिर हेलीकॉप्टर से ही शूट करना पड़ेगा और उसके ऊपर से और भी शूट करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब। तो ये जो शॉट है ये फोर्ट की पिक्चर है, और ये फोर्ट की पिक्चर है वो हेलीकॉप्टर से ये जो उद्धव ठाकरे ने शूट की हुई पिक्चर है। तो उन्होंने फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऐसे उनका एक बुक है, तो उसमें ये सब ऑल फोर्ट्स है महाराष्ट्र के, तो वो टॉप एंगल से कैसे दिखेंगे, ऐसे एक ये बुक है, इट्स वेरी अट्रैक्टिव बुक, एंड दैट एंगल्स हम लोग ने ऐसे एंगल्स कभी देखे नहीं है वो फोर्ट्स के, तो वो फोर्ट्स के एंगल्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं ऊपर से, क्योंकि फोर्ट को ऊपर से देखना इतना इजी नहीं है, तो और तो वो हेलीकॉप्टर उन्होंने एक पर्टिकुलर हाइट में लाके वहाँ पे स्टडी किया और वहाँ से हर एक फोर्ट की शूट की गई। दिस इज अ सिंधुदुर्ग फोर्ट। अभी सिंधुदुर्ग फोर्ट आप सब लोग जानते हैं कितना वाइड भी है और
बड़ा भी है। तो ये इसका जो वाइडनेस है जो है, तो ये वाइडनेस और एक ही साथ ऊपर से ये कैसा दिखता है। हाँ, क्योंकि ये पानी के बीच है, तो पानी के बीच में जाके इसको शूट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए ये हेलीकॉप्टर से जब ये शूट किया है, तो सिंधुदुर्ग फोर्ट ऊपर से कैसे दिखता है, चारों बाजू मीन्स सब जगह पे समुद्र में है, तो ये सब जगह पे पानी है और बीच में ये फोर्ट क्या है, खड़ा है। तो टॉप व्यू इज इट्स लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। और हम लोग मीन्स हम लोग डेली लाइफ में और कॉमन इसमें कॉमन शॉट्स में ये हम लोग नहीं देख पाते, तो दैट्स व्हाई इट इज स्पेशली अरेंज शॉट। अभी वही फोर्ट है ये, तो उसका वाइड एंगल शॉट है, लेकिन ये वाइड मीन्स ये थोड़ा, अभी यही फोर्ट ऊपर से कैसे दिख रहा था और यही फोर्ट है वो साइड से कैसे दिख रहा है, वाइड से। तो ये पानी में से ही लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा कैमरा दूर लेके साइड से इसका वाइड शॉट लिया हुआ है। तो इट ऑल्सो क्रिएट्स द स्टनिंग इफेक्ट। हाँ, तो अभी आप लोग ने देखे रहेंगे कि लॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल सीरियल्स और हिस्टोरिकल पिक्चर्स, तो ये ऐसे बैकग्राउंड्स की क्या करते हैं, यूज करते हैं वाइड शॉट। अभी जो एक्सट्रीम शॉट है उससे भी क्या है, ये थोड़ा क्लोज शॉट है, तो इसमें हम लोग को डिटेल्स मालूम पड़ते हैं कि ये जो पेड़ है और वो जो वॉल है, वॉल के ऊपर की जो डिटेलिंग है, उसमें एक पैटर्न है, उसमें एक स्टोन लगाया हुआ है, तो ये स्टोन से बनाई हुई जो वॉल है उसकी डिटेलिंग हम लोग को क्या होता है, मालूम होता है। जो इसके फोर्ट के भी रिसर्च करने वाले लोग रहते हैं, उसकी स्टडी करने वाले लोग रहते हैं, तो उनके लिए ये क्या होता है, ऐसे फोटोग्राफ्स और ऐसे फिल्म्स बहुत क्या होता है, उनको यूजफुल रहता है। तो दैट्स व्हाई while researching or while making the historical documentation or historical movies or historical serials, such type of shots or such type of angles are very needed. अभी इससे भी क्लोजअप शॉट है, तो इससे भी मालूम पड़ रहा है कि इसकी एंट्री लेवल कहाँ से है फोर्ट की, उसकी वॉल की स्ट्रक्चर कैसी है, तो पानी के पानी के बीच है, और लॉट ऑफ थिंग्स इसमें से क्या हो रहा है, मालूम पड़ रहा है। अभी ये एक सिटीस्केप है, तो डिस्कवरी द सिमेट्री ऑफ अ सिटीस्केप, एरियल शॉट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। अभी एरियल शॉट्स की आज बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं, और एक ड्रोन कैमरा अवेलेबल होने के कारण हम लोग को ये ऐसे नजरिया हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ड्रोन कैमरा ऑपरेट करना, उसके एग्जैक्ट एंगल लोकेट करना, उसकी परमिशंस, ये भी क्या रहते हैं, बहुत मायने करते हैं ये टाइप की काम करने के लिए। और एरियल शॉट्स आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। लो एंगल, फैशन फोटोग्राफी में भी लो एंगल की बहुत यूज होती है, जैसे कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह रहेंगे, तो अभी लो एंगल से शूट करते हैं, तो इनके जो ड्रेसेस है वो भी फुल लेंथ में दिखते हैं, और जो पीछे की जो बैकग्राउंड है वो भी क्या होती है, जो मोन्यूमेंट है वो भी क्या होता है, उसको सूट करता है, और वो भी पिक्चर में दिख जाता है। तो ऐसे लॉट ऑफ एंगल्स, वेरियस 3 एंगल्स आर मेन एंगल्स, आई लेवल, लो लेवल एंड हाई एंगल। दिस एंगल्स while making a film or while creating the pictures, these angles are very important. Thank you.